नमस्कार। आज हम टीनेजर गर्ल्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, उनकी शिक्षा के बारे में नहीं, शिक्षा के बारे में तो ऑलरेडी सब बहुत जानते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे स्कीम सब निकले हैं। लेकिन एक बात कहती हूँ, जिंदा रहेंगे तब ना उस स्कीम का कोई उपयोग करेगा, क्योंकि आए दिन तो नदी तालाब यही भरे पड़े हैं उनकी लाशों से। कोई रेप करके, कोई काट के फेंक दे रहा है, कहीं कोई जला दे रहा है, कहीं कोई लड़की किसी के साथ भाग जा रही है और वो भागने के बाद में सोचती है कि अरे मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। कहीं कोई लड़की सूटकेस में बंद उसकी लाश मिलती है। कहीं किसी सुनने में खबर आता है कि 20 या 30 साल के प्यार को ठुकराकर एक लड़की ने ये किसी के साथ भाग गई अपना भविष्य बनाने। तो एक बात कहती हूँ कि जिन लड़कियों के पास ये समझ है कि हमें कपड़े कैसे पहनने चाहिए, कितने फैशन से हमें रहना चाहिए, कितना लिपस्टिक, कितना पाउडर लगाना चाहिए, कितने टिप टॉप में रहना चाहिए, फिर ये कुबुद्धि कहाँ से आ जाती है कि किसी के साथ चले जाएं, भले ही वो हमें सूटकेस में डाल के फेंक दे रहा है। जिस शरीर को वो लड़कियां इतना संजोती हैं और कोई उनके शरीर के टुकड़े करके सूटकेस में पैक करता है, आखिर कैसे ये हो जा रहा है। देखिए, एक बात कहती हूँ, केवल ये नहीं कहा जा सकता कि सामने वाले की गलती है। सामने वाले की तो गलती है। देखिए, अगर आप रास्ते में निकलते हैं तो वहाँ आपको नीच, दुष्ट व्यक्ति हर वक्त मिलेंगे, लेकिन अपने में भी तो थोड़ा लगाम होना चाहिए। आपकी भावनाएं, आपकी सोच, आपके कर्तव्य, ये भी तो कुछ मायने रखते हैं। क्योंकि एक बात कही गई है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, उसके लिए 2 हाथों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए, आज हम केवल बात करते हैं कि लड़कियां क्यों उलझ जा रही हैं, क्यों फंस जा रही हैं। सबसे पहली बात, देखिए, भावनाएं जीवन का मुख्य हिस्सा हैं। जाहिर सी बात है, देखिए, भावनाओं का होना बहुत ज़रूरी है। दिल में अनेकों तरह के भाव, और ख़ास करके महिलाएं और लड़कियों के लिए तो ये कहा जाता है कि ममता का सागर, और इतनी भावनापूर्ण महिलाएं होती हैं कि जिसकी वजह से वो हर रिश्ते को बना देती हैं, संवार देती हैं। तो एक बात कहती हूँ, किसी भी चीज़ की अति, किसी भी चीज़ का गलत डिफिनेशन हमारे लाइफ को कितनी बुरी तरह प्रभावित करता है, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैं तो कहती हूँ, जब से बच्चे छोटे हों, उनको ये सिखाइए कि भावनाओं का अपने दुरुपयोग ना होने दें। किसी के लिए ओवर एक्साइटेड या किसी को अति देकर किसी की प्रशंसा भी करना, ये भी गलत है। अपनी भावनाएं या दूसरे की भावनाएं खुद तक उतनी ही पहुँचाओ जितनी तुम्हें ज़रूरत है, और किसी के लिए आपको ज़्यादा दयालु, ज़्यादा भावनात्मक, ज़्यादा प्यारा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा सामने वाला तुम्हें ट्रीट कर रहा है, वैसे ही खुद को उसके सामने रखो, और नहीं पसंद आए तो सामने वाले के सामने से हटो, क्योंकि क्या पता सामने वाला तुम्हारा छल करने के लिए अपनी बेबाक भावनाओं का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि ये आपने तो सुना होगा ना कि चिड़िया को फंसाने के लिए दाने डाले जाते हैं। तो हर किसी की भावना अच्छी नहीं होती है, और क्यों हम फंस जाते हैं, कोई भी क्यों फंसता है, कोई लड़की क्यों फंसती है। आज हम खासकर लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो मैं आज लड़कियों की ही केवल बात करूंगी। कोई भी लड़की क्यों फंस जाती है, क्यों नहीं उस वक्त सोचती कि उस माँ का क्या होगा जो 20 सालों से मुझे पोस रही है, क्यों नहीं उस पिता के बारे में सोचती, क्यों ये नहीं सोचती कि क्या ये 2 दिन की प्यारी प्यारी भावनाएं क्या मेरी ज़िंदगी बनाएंगी, कहीं आगे चलकर मजबूरी का नाम मत बन जाएं ये भावनाएं। कभी ये भी प्रश्न चिन्ह लगाया करो। मैं उन सभी बच्चियों से कह रही हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना और इसको देखना पूरी तरह से। एक भी बात गलत हो तो कमेंट भी करना। मैं ये नहीं कहती कि दुष्ट लोग ऐसा कर रहे हैं वो गलत है, वो तो गलत है जो किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, लेकिन हम किसी की भावनाओं को क्यों अपना लें, क्यों खुद तक पहुंचने दें, क्यों नहीं ये समझ रखें कि जब कोई ऐसे मीठी मीठी बातें करके आपको उलझाता है, आपकी अति तारीफ कर रहा है, आपको चांद तारे सूरज ला के दे रहा है, और उस वक्त जब आप समझ जाते हो कि वाह, वही तो मेरी दुनिया है, माँ बाप ने तो आज तक मुझे चांद तारे सूरज कभी दिया ही नहीं, क्योंकि माँ बाप आपके सच्चे हैं। झूठे लोग आपको चांद तारे सितारे आपको हर एक रूप से नवाजेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि छलावा रंग बदल के ही आता है। तो अपनी भावनाओं को बच्चियों कंट्रोल में रखो।
लगाम दो, किसी के साथ बहक जाने के लिए मत छोड़ो। क्योंकि ये याद रखना, हाथी कितना भी बड़ा है उस पर एक लगाम जरूरी है। वैसे ही भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखो, 100% कंट्रोल में रखो, क्योंकि एक भी गलत व्यक्ति, गलत परिस्थिति हमारे जीवन में घर कर जाएगी तो हमारा जीवन नरक बना के रख देगी। दूसरी बात देखिए, फैशन से ज़्यादा अपने जीवन के फंक्शन पर ध्यान दीजिए कि हमारे जीवन का फंक्शन कैसा है। फैशन में बहे चले जा रहे हैं, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। अगर फंक्शन हमारे जीवन का सही रहेगा ना, तो फैशन की परिभाषा ही अलग होगी। फैशन वहीं ज़्यादा दिखावा करना पड़ता है जहाँ पे फंक्शन नहीं रहता, लेकिन जहाँ सॉलिड फंक्शन रहता है, जहाँ अच्छा फंक्शन रहता है, जहाँ आपकी कार्य प्रणाली का एक सिस्टम रहता है, तो वहाँ आपको फैशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जो पहनते हो वही आपका फैशन बन जाता है, वही दुनिया के लिए भी फैशन बन जाता है। लेकिन बस दिखावा करने के लिए अगर आप पहन रहे हो तो याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं आप खुद को धोखा देते हो। तो अपने फंक्शन को ही ध्यान दीजिए, उसी पर ध्यान दीजिए कि आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी आप इस हालत में अगर हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या आपकी सोच है, क्या करने वाले हैं। कहीं आप खुद को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। तो अपने जीवन के बेसिक फंक्शन पे ध्यान दो कि आपकी सोच कैसी है, समझ कैसी है। कहीं आप कुछ और बोल रहे हो, कुछ और कह रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तो ये तो फंक्शन पूरी तरह से गलत है। तो इस फंक्शन को लेके आप कौन सा फैशन अपनाओगे, इस बात पे बेटा ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप सब। और तीसरी एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि देखिए, प्यार शब्द की परिभाषा को गलत मत अपने रूप में अपनाइए। क्योंकि देखिए, प्यार की सही परिभाषा जब तक आप लोग समझते हैं तब तक या तो आप कहीं आत्महत्या करने के लिए मजबूर रहते हैं, और या तो फिर सामने वाला आपको मारकर फेंक चुका होता है। तो प्लीज़ अपने लाइफ में कम से कम ये ध्यान दीजिए कि हम प्यार शब्द को किस रूप में अपने जीवन में आने दे रहे हैं। ब्लाइंड फेथ में कोई प्यार नहीं होता है। गलत परिभाषा के साथ किसी का प्यार आगे नहीं बढ़ता है। और अपने मेंटल हेल्थ का इस प्यार के दौरान ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि वैसे प्यार का क्या फ़ायदा जो आपको मरने पे मजबूर कर दे, जो किसी के पीछे पीछे नाचने पे मजबूर कर दे। आप जहाँ खुश हैं, आपका व्यक्तित्व खुश है, आपका परिवार जहाँ है, वही प्यार है। उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ये परिभाषा ज़रूर याद रखिए प्यार की। प्यार किसी के साथ भागने का नाम नहीं है। जो तुमसे प्यार करता है वो ज़रूर तुम्हारी हर परिस्थिति के हिसाब से आपको आगे बढ़ाएगा, आपको संवारेगा, ना कि आपको समाज से बहिष्कृत करा के ऐसा बना देगा कि कोई आप पे थूके, आपको गटर में ले आके नहीं फेंकेगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए, लाइफ में बहुत बच्चियां कभी कभी अंधविश्वास के अंधेरे में अपने प्यार को ढूंढने में या फिर गलत रास्ते पे चली जाती हैं। लेकिन उनके लिए मैं स्ट्रिक्टली एक बात कहूँगी, देखिए, कभी भी वापसी का रास्ता बंद नहीं होता है। आप अपने लाइफ में जब से भी समझ आ जाए, प्लीज़ कम बैक करने की कोशिश ज़रूर करिए, ज़रूर करिए, ज़रूर करिए। कोई साथ दे या ना दे, अगर आपके मन में भाव है तो साथ देने वाला आपके सामने उपस्थित हो ही जाएगा। कभी भी अपने लाइफ को जब से भी नॉलेज हो जाए कि चलिए हमारा लाइफ हमने बर्बाद किया, तो उसके बाद से भी आप जल्दी से आगे आइए। थोड़ा मुश्किल होगा, ये नहीं होगा कि बहुत आसान है सब चीज़ें और आप झट से कर लोगे। जब गलत रास्ते पे गए हैं तो वापसी का रास्ता बनाने में समय तो लगेगा, लेकिन वापसी का रास्ता ज़रूर बन जाएगा, क्योंकि वापस लौटने का रास्ता कभी बंद भी नहीं होता है। तो प्लीज़ इस समझ को ज़िंदा रखिए, क्योंकि बेटियां देश का भविष्य हैं। और जब बेटियों की शिक्षा पे सब चीज़ के लिए सरकार इतनी सुविधाएं दे रही हैं आप सभी के लिए, मतलब हमेशा लोग बात करते हैं कि अपनी बच्चियों की सुरक्षा हमारा पहला कर्तव्य है। तो एक बात कहती हूँ, आप अपने हाथों अपनी ज़िंदगी, अपने सोच के हाथों अपनी ज़िंदगी जब बर्बाद करते हैं तो कहीं ना कहीं दुख होता है। तो हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर एक भी बेटी इस वीडियो को देखे और उसकी ज़िंदगी सुरक्षित रहे। धन्यवाद।